brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और इस सफलता के पीछे भारतीय सेनाओं के योगदान को भला कौन भुला सकता है। लेकिन एक बिहारी होने के नाते बिहार के सपूत का जो योगदान है उसको भी सामने लाने की हमारी कोशिश है। अब देखिए, इस पूरे ऑपरेशन में हमने बिहार के दो सपूतों को खोया है। एक बीएसएफ के जवान मोहम्मद इम्तियाज जो कि छपरा के रहने वाले थे, और दूसरे सिवान जिले के राम बाबू सिंह जो कि सेना के जवान, दोनों शहीद हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन में। लेकिन इस ऑपरेशन को सफल बनाने में एक व्यक्ति का जबरदस्त योगदान है और हम ये कह सकते हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर का वास्तुकार, उसकी योजना बनाने वाला, उसको क्रियान्वयन करने वाला एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती है जो कि बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं। अब सोचिए, पूर्णिया का रहने वाला एयर मार्शल आज जिस प्रकार की योजना बनाकर पाकिस्तान में जो आतंकवादी पनप रहे थे उनके किले को ध्वस्त करना अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है। और पाकिस्तान में जो 9 जो आतंकवादियों के अड्डे थे, ठिकाने थे, जिसको अभेद्य किला कहा जाता था, उसको भेदने में अवधेश कुमार भारती का दिमाग, उनका कौशल, उनका साहस, उनकी प्लानिंग, ये तमाम चीजें काम आई। तो उनको सैल्यूट करना तो बनता है। और खास तौर पर वैसे तो भारतीय होने का ही गर्व होता है, लेकिन वो बिहार के भी हैं तो बिहार के लोगों को और गर्व करना चाहिए कि ऐसे भी सपूत बिहार की धरती पर पैदा हुए हैं जो अपने कौशल से एक अलग बिहार की छवि को पेश करते हैं। तो पूर्णिया के रहने वाले अवधेश कुमार भारती झुन्नी कला गांव के हैं, रहने वाले हैं पूर्णिया जिले के झुन्नी कला गांव के, जो कि श्रीनगर ब्लॉक में है। उनके पिताजी जीवछ लाल यादव जो कि कोसी परियोजना में लेखाकार थे। शुरू से ही अवधेश कुमार भारती विलक्षण तो थे ही, तभी वो झुमरी तिलैया सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की और 1987 में फाइटर पायलट के रूप में उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया और उसके बाद से लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और आज वो एयर मार्शल हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की कमान उन्हीं के हाथ में थी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो इस पूरे ऑपरेशन के वास्तुकार थे और योजनाकार थे, समन्वय करने वाले थे, मतलब कोऑर्डिनेशन भी उन्हीं का था। और उनके इस हम कह सकते हैं कौशल की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो अवधेश कुमार भारती को जानने के लिए, उनको समझने के लिए, आज कल तक तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज पूरा देश जान रहा है। और ख़ास तौर पर पूर्णिया में उनके घर पर ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। लोग जानना चाहते हैं अवधेश कुमार भारती के बारे में और जानना चाहते हैं और मीडिया कर्मी और तमाम लोग उनके घरों पर हैं। उनके पिता से लोग पूछताछ कर रहे हैं, उनके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। भाई जो हैं वो उनके बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने 1987 में फाइटर पायलट के रूप में वायुसेना ज्वाइन की और स्क्वाड ऑफ ऑनर प्राप्त कर प्रशिक्षण में टॉप किया था। उन्होंने एक फ्रंट लाइनर फाइटर की भी कमान
की भी ट्रेनिंग लिया है, प्रशिक्षण लिया है उन्होंने। और एक तरह से हम कहें कि वेलिंगटन से भी प्रशिक्षण प्राप्त हैं, दिल्ली के एनडीसी से भी उन्होंने मतलब कोर्स किया है वहाँ पे। तो काफ़ी आप समझिए कि एयर मार्शल ही है तो फिर क्या कहा जा सकता है। लेकिन एक बात यह है कि अवधेश कुमार भारती आज के दिन में हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पूरे सभी सेनाओं का योगदान है इसमें, लेकिन अवधेश कुमार भारती इसके मूल रूप से वास्तुकार रहे हैं। आज हम ये कह सकते हैं कि बिहार का एक सपूत, एक जो इस स्तर पर जाकर देश की सेवा कर रहा है और पाकिस्तान को धूल चटा रहा है, तो सीना जो है गर्व से फूल जाता है। 1.5 साल पहले अवधेश कुमार भारती पूर्णिया आए भी थे, लेकिन अब आते हैं तो उनका स्वागत आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से होगा। हालांकि हम कह सकते हैं कि 2019 में जो बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था, उसमें भी बिहार के एयर मार्शल जो कि सीतामढ़ी के रहने वाले थे, अमित देव, उन्होंने भी अदम्य साहस का परिचय दिया था। उस समय भी चर्चा हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मतलब भारत की सफलता में बिहार का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।